दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। चरणारविन्दं सततं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंदनीय समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, हमारे जीवन में बहुत लोग जो हैं ठगते चले जाते हैं और आज सारी दुनिया जो है वो सब ठगा रही है। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने इसी बात को लेकर के कहे हैं। रामायणी 11 में कहते हैं, आंधरी गोष्ठी सृष्टि भई बौरी, तीन लोक में लागी ठगौरी। ब्रह्मा ठगो नाग कहाँ जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राज ठगौरी विष्णु पर पारी, 14 भुवन केर चौधारी। आदि अंत जाकी झलकन जानी, ताकि डर तुम काहे कुमानी। ओए उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियौ जीव को शंगा। नीम कीट जस नीम पियारा, विषि को अमृत कहत गवारा। विष के संग कावण गुण होई, किंचित लाभ मूल गौ खोई। विष अमृत गाये कैसाने, जिन जाने दिन विष कै मानी। कहा भय नर शुद्ध बेशुद्ध, बिन परिचय जग मूढ़न बुद्ध। मति के हीन कान गुण कहीं, लालच लागी आशा रही। मुआ है मरी जाऊगे, मुए की बाजी ढोल। सपन सने ही जग भया, सईदाहिन रहूंगे बोल। आज दुनिया जो है, दुनिया कैसी है? अंधी है। और ये सारी दुनिया जो है ये सब पगली है। संसार में जो है 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, सत रज तम। तो इन तीनों गुणों के जो मनुष्य होते वे सब ठगे जा रहे हैं। ब्रह्मा ठगे गए, नाग ठगे गए, देवता सहित महादेव जो थे वो भी ठगे गए। 14 भुवन में विष्णु के ऊपर राज काज चलाने वाले, राजनीतिक करने वाले, उनके ऊपर भी ठगोरी पड़ी। तो जिनका आरंभ जो अंत ब्रह्मा नहीं जान सके,
उसका भय तुम क्यों मानते हो? चाहे कोई ऊंची शिखा पर क्यों न चढ़ा हो और उसमें अगर कूदकर जलने वाले पतंगी के समान हो, तुमने अपनी आत्मा को यम के घर में झोंक दिया है। जैसे आपने देखा होगा नीम के कीड़ा को, जो नीम ही प्यारा होता है, जो नीम का जो कीड़ा होता है उसको नीम ही प्यारा होता है। उसी प्रकार से जो है मनुष्य जो विषय वासनाओं में लिप्त होता है, जिसने इंद्रियों का सुख प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति जो है इंद्रिय सुख के कारण से विषय भोग के भ्रम जाल में जो फंसा हुआ है उसको वही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से जो है संसार में जो है अविवेकी आदमी जो विष को अमृत समझ बैठा है। तो इस प्रकार से जिसने परख लिया हो, जो विषय को विष के समान समझ करके उसे त्याग देता है, वह चाहे ऊंच नीच जाति में पैदा हो, चाहे जिसको सत्य सत्य का परख हो, कितने सारे बड़े बड़े बुद्धिमान और विद्वान जो है जो इस मोह सागर की निशा में डूब रहे हैं। विवेकहीन मनुष्य जो होता है, जिसके अंदर में सद्गुण का विचार नहीं आता, वो हमेशा विषयों की लालच में फंसते रहता है, उनके पीछे आशा लगी रहती है। तो पहले के लोग जो हैं मर चुके हैं, जितने भी लोग थे, जो आया सो चला गया, मर गया। आज नहीं तो कल हम भी मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। मुए चाम का तो ढोल बना करके लोग बाजा बजाते हैं, बाजा बजता है। संसार जो है वो कैसा है? स्वप्नवत है, स्वप्न के समान है। आज जो हमें मिले हैं, जो मित्र है, जो कुटुंब परिवार रिश्तेदार है, जितने में आज हमें मिले हैं, ये एक न एक दिन हमको धोखा दे करके चले जाएंगे। तो मनुष्य के मर जाने के बाद उसके विषय में अच्छी और बुरी चर्चा ही कुछ दिनों तक के रह जाती है। हमारी जो ये पहचान है, ये पहचान क्षणिक मात्र रह जाती है। आज नहीं तो कल हम सबको एक न एक दिन इस संसार से जाना होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते, आंधरी गुष्टि सृष्टि भय बौरी, तीन लोक में लागी ठगौरी। गोष्ठी का अर्थ होता है बहुत बड़ी सभा, मंडली, समाज, समूह, जो हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। तो अनेक जगह हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर बहुत सारी सभाएं होती है, जहाँ पर बहुत कुछ अंधविश्वास होता है। हम विवेक को छोड़ करके उस अंधविश्वास में घुस जाते हैं। कितने वर्ष बीत चुके हैं, आज विज्ञान भी जो है अपनी इस चरम सीमा पर पहुंच चुका है, लेकिन आश्चर्य होता है कि आज भी धर्म के नाम पर जो है कई ऐसे धर्मगुरु लोग जो हैं ऐसी सभाएं चलाते हैं, ऐसी इस प्रकार से समूह बनाते हैं, और कितना अंधविश्वास में सारा संसार डूबा हुआ है। बड़े बड़े धर्मगुरु कहलाने वाले जो लोग हैं ऐसी ऐसी बातें डंके की चोट पर कहते हैं और अपना जो है समाज चलाते हैं। जिनका विवेक जो है, कारण कार्य व्यवस्था, विश्व के शाश्वत नियम, समाज को जो है ऐसे लोग जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, यह कितनी आश्चर्य और चिंता की बात है। बंधुओं, बड़े कहलाने वाले जो जितने भी लोग हैं वो ईश्वर के नाम पर जो है समाज को आज बेवकूफ़ बनाते हैं। संसार कितना पागल है, कितना पागल बना दिया गया है। हर समाज ने अपने ईश्वर और ईश्वर के अवतार के नाम पर पैगंबर और पुत्र कितने सारे पैदा किए हैं। ईश्वर भगवान, देवी देवता सब इनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं और पूजा के नाम पर घूस मांगते हैं। कितने बड़े बड़े गुरु कहलाने वाले आज हमारे ही अंदर में बीच में हैं, लेकिन वो लोग जो है आप देखते हैं आज भक्तों को कई भ्रम जाल में फंसा करके उनके अंदर में बहुत बड़ा डर डाल देते हैं और डर डाल करके कहते हैं कि भक्तों, अगर आज आप अगर दान पूजा नहीं करेंगे तो पता नहीं कल आपका क्या हो जाएगा।
तो इस प्रकार से जो हैं भक्त लोग जो है भगवान के नाम से, देवी देवता के नाम से, और इस प्रकार से वह जो है क्या करते हैं, घुस देखते हैं, अपने भक्तों के पापों को माफ़ करने का जो है ठेका लेते हैं, स्वर्ग की टिकट कटाने का ठेका लेते हैं। लोग कर्मों के नाम पर डरते हैं, कहीं हमारे अंदर में किसी प्रकार से कोई दुरात्मा न प्रवेश कर जाए, इसीलिए वो जो हैं अपने इन नियमों को बना रखा। और चमत्कार में जो लोग हैं कितना छल और कपट करते हैं। तो इस प्रकार से छल और कपट और बेईमानी से जो लूटपाट मची हुई है, ये तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि उसी के बल पर मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों चाहते हैं। ये संसार का पागलपन नहीं है तो और क्या है। हमें इस बात को समझना होगा, नहीं तो क्या इस छलावे में तमोगुणी, रजोगुणी, शतोगुणी सभी व्यक्ति जितने भी संसार में आए सब मारे गए, सब मरे जा रहे हैं। अच्छा तथा ईमानदार साधक भी जो होता है, जो विवेक न होने की वजह से जो है आज वो अंधविश्वास से चला जाता है। बंधुओं, हमें ध्यान देना होगा। इस मन के भ्रम, अविद्या, मोह तथा राग द्वेष में जो है ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, देवता, नाग जो है, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे पहले भी जो आए थे उन लोग भी सब ठगे गए। इनकी कथाएं आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कई महाकाव्यों में, पुराणों में पढ़ करके इनके बारे में आपने सुना भी होगा। तो साहेब कहते हैं कि आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहे क मानी। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जनक राजा जो पैदा करने वाले को कहते हैं, और पुराणों में ब्रह्मा को सबक जनक ने सिखाया था। तो जनक से ही कई पाठ भेद होकर के जनक हो गया। तो इस प्रकार से ये आश्चर्य नहीं तो क्या है। क का अर्थ भी ब्रह्मा मान लिया है, और जल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की पौराणिक कल्पना के जलक शब्द ब्रह्मा के लिए उपयुक्त बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो है जिसका आदि और अंत ब्रह्मा नहीं जानते हैं, उसका भय तुम क्यों करते हो। इस प्रकार से देवी देवता या किसी कला कल्पना की जो आप विद्या करके भय मान रहे हो, यह भय तुम्हारे को एक दिन अपने जीवन में जो दुख और कष्ट देगा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ऋग्वेद काल के कुछ ऐसे पूर्व जो लोग थे, जिन्होंने देखा होगा कि कभी वर्षा हो जाती थी, कभी आंधी तूफान आ जाता था, और कई प्रकार से जो है अतिवर्षण जो हो जाता था, कई प्रकार के जो परिवर्तन हो जाते थे, प्रिय वियोग हो जाता था, कभी मरण हो जाता था, और कई प्रकार की जो ऐसी घटनाएं हो जाती थी जो हमारी बुद्धि और बल के बाहर है। तो इसी प्रकार से चांद, सूर्य, असंख्य सितारे, तारे, विशाल ब्रह्मांड में जो है जिनको हम समझ नहीं पाते थे, पता नहीं वे कब कैसे कहाँ से आ गए। तो ऋग्वेद के जो ऋषि जो हैं वह भी इस प्रकार से कह बैठे कि को अंधा वेद क यम प्रच्युत्यक अजाता कुत यम विशिष्टि। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि कौन कह सकता है कि यह सृष्टि कहाँ से आई। तो बंधुओं, हमें इस बात को समझना होगा कि मनुष्य ने केवल कल्पना की है कि आकाश में ऐसे भी देवता बैठे नीच की ओर हमें झांक रहे हैं जो हम पर कोप और दया कर सकते हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि हम उन्हें खुश कैसे कर सके। बहुत से ऐसे उपद्रव मचाए गए हैं, बहुत से जिन्होंने मतलब उपद्रव से सुख पाना की कामना करता है। तो मनुष्य जो है कई प्रकार से भय की वजह से कहीं पे हवन करता है, कहीं तर्पण करता है, कहीं बलि देता है, पता नहीं कितने कितने सारे कर्म क्रिया कांड करता है, और इस प्रकार से जो कई कल्पित देवताओं की पूजा उपासना करने लगता है। तो इस प्रकार से जब आदमी जो है जब अपना सभ्य हुआ, जब उनको सच्चे सद्गुरु मिल गए, जब उनके अंदर में विवेक आया,
तब उन्होंने एक बद्ध होकर के एक महान देव को मान लिया और उनकी पूजा सेवा कर उनकी नाराज़गी से बचने के लिए जो है उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभिलाषा करने लगा। तो सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि जो पवित्र कर्म करता है, जिसके अंदर में नैतिकता और आत्मज्ञान के बल से जो बलवान जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति तत्वदर्शी और निर्भीक पुरुष है, वह कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस कल्पित देव और आदि अंत और वास्तविकता को जो ब्रह्मा नहीं समझ सके, उसका भय तुम क्यों करते हो। हमें इस कार्य कारण की व्यवस्था को समझना होगा, क्योंकि विश्व में एक कारण और कार्य व्यवस्था बनी है। ये संसार जो है ये भौतिक जगत है, अपने नियमों से चल रहा है और जितने भी जीव है अपने अच्छे बुरे कर्म से सुख और दुख को पाते हैं। तुम्हें दुख और सुख देने वाला कोई देवी देवता नहीं है। अपने ऊपर देव की कल्पना की अज्ञान से उत्पन्न जो हमने किया है, इसलिए हमें उठना होगा, समझना होगा, हमें अपने स्वरूप ज्ञान में कुछ जगाना होगा, अपने कर्मों को सुधारना होगा। किसी का भय मत करो। अगर किसी का भय करोगे, अगर किसी को मानोगे कि संसार में जो है कहीं कोई देवी देवता है, तो तुम भयभीत हो जाओगे। तो तुम्हें भयभीत नहीं होना है, तुम्हें अपने आप को समझना है कि आखिर में जो है इस संसार में जो है कि कोई भी देवी देवता नहीं है जिसको हम मानते हैं, कला कल्पना करते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि वह उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर किया वो जीव को शंगा। वे तुम्हारे कल्पित देव अग्नि की जो ऊंची शिखाएं हैं, जो तुम जिसको मान बन बैठे हो, उसमें तुम कूद कूद कर जलने वाले पतंगी के समान हो। बंधुओं, हमने जो है अपने आप को यम के घर में झोंक दिया है और इस प्रकार से जो है हमारे अंदर की कई वासनाएं हैं, कई कल्पनाएं हैं, कई अज्ञानता है, इसी में जो ये मनुष्य पड़ा हुआ है। आज जो है कल्पित देव के भय की छाया जो है हमारे अंदर में उलझ रही है। नहीं तो हो सकता कि देवों की गुलामी से छूटे बिना ही स्वरूप ज्ञान हो सकता है और न हम उसमें स्थिति को पा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये संसार के जो जीव जो मनुष्य है ये भव बंधनों में बंधे हुए हैं। तो ये बंधन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला बंधन होता है वाणी जाल और दूसरा बंधन होता है खाने जाल। तो यहाँ पर जो है वाणी जाल का निराकरण जो आया है और खानी जाल का भी निराकरण हम कर सकते हैं। जैसे नीम के जो कीड़े जो होते हैं, हमने पहले भी बताया था कि नीम के कीड़ों को नीम ही प्रिय होता है। जिस प्रकार से गोबरेला कीड़ा जो होता है, जो गोबर में पाया जाता है, उसको गोबर तथा मल ही प्रिय लगता है। इसी प्रकार से संसार के जो भी विषय वासना में फंसे हुए जो मनुष्य है, जितने भी विषय में डूबे हुए जीवों की दशा जो है ये ऐसी होती है। उन्हें इंद्रियों की उत्तेजना और मलिनता विषयों का सेवन बड़ा अमृत जैसे लगता है बंधुओं, परंतु इसमें भासता हुआ शक और भ्रमजन्य जो है ये कैसा है, केवल क्षणिक मात्रा है, क्षण भर के लिए है। तो इसके फल से घोर आत्मक पतन होता है। तो यह अनोखा जीवन मलिन विषयों के सेवन से जो है यह नित्य जो है परमानंद की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह आत्मानंद का रस जो है, अमृत रस पीने के लिए जो है, इसीलिए तो कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो विषयों की अहता से रहित होता है वो आनंद सिंधु को और अहंता तीता को प्राप्त करता है। तो लोग जो है आज विषय को ही अमृत मान बैठे हैं और विष और अमृत के भेद को नहीं समझ पाते हैं, भूल के विषय वश को ही अमृत मान रहे हैं। वे मनुष्य धन्य हैं, वो पूजनीय हैं तथा जो वो वंदनीय हैं जो विषयों से विस्तुल्य हो गए हैं। इसलिए तो कहा गया है, गिना कर के कहाँ तक मैं कहूँ इतिहासी ग्रंथों के, इसी माया के ही कारण चले तलवारियों भाले,
इसी माया के ही कारण चले तलवारियों भाली। धन्य वो पाए रखी गुरुवर, धन्य वो पाए रखी गुरुवर, जो इसके फंद से न्यारे बचाए दास सूरति को, बचाए दास सूरति को, सदा उपकारी सो पाले, जिसे भव सिंधु तरना हो, प्रथम मन को मिटा डाले, शरण संतों की जा जा कर, परख के फंद सब टाले। प्यारे बंधुओं, यहाँ पर धन्य है वो पारखी सदगुरु, धन्य है वो पूजनीय है, वंदनीय है हमारे लिए, जिन्होंने जो है संसार के विस्तुल्य विश्व को जो है उन्होंने अपने जीवन से सर्वदा के लिए त्याग दिया है। शुद्ध और अशुद्ध जाति कहलाने से क्या होता है, बिना विवेक सब विषयों की मलिनता में डूब रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं काय भय नर शुद्ध बेशुद्धा। शुद्ध मानव शरीर पाकर क्या हुआ जब वह अशुद्ध विषयों में ही लीन है। बड़े बड़े विद्वान तथा बुद्धिमान जो है बिना यथार्थ परख के घिनौने कर्म के सागर में गोते लगा रहे हैं और संसार में हास्यपद हो रहे हैं। यही हमारी एक विवेकहीनता है। ऐसे जीव विषय के लोभ और आशा की रस्सी में बंधे हुए संसार सागर में भटक रहे हैं और हमेशा भटकते रहेंगे। तो विषयों के प्रति घृणा दिखाकर सद्गुरु साहब जी चेतावनी देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हे मानव,